Hey guys, what's up and welcome back to my channel. This is Surabhi and you are watching Yummy Paradise with Surabhi. And today we are going to make चावल के आटे का मसाला पराठा जो आपकी डेली रूटीन डिनर रेसिपीज़ में एक नई जान डाल देगा. बट बिफोर दैट अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहें. तो मसाला पराठा बनाने के लिए यहाँ पर मैं सबसे पहले ले रही हूँ चावल का आटा. तो यहाँ पे जो मीडियम साइज़ के जो कप होते हैं या आप बाउल बोल सकते हो, तो उस बाउल का मैंने 1.5 कप पे चावल का आटा यूज़ किया है. थोड़ा सा भुना हुआ जीरा हम ऐड कर लेंगे. बस सिंपली मैंने जीरा को भून लिया था. ग्रीन चिलीज़ एकदम बारीक कटी हुई और ये कोरिएंडर धनिया, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो. एकदम बारीक कटा हुआ धनिया यूज़ कीजिएगा. एक बड़े साइज़ का जो प्याज है उसको भी बारीक काट लिया है. अच्छा बारीक काटिएगा, उससे जो हम बेलेंगे तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी. तो ये है लिक्वम वाटर जो हल्का सा कुनकुना मतलब जिसे बोलते हैं, और ये थोड़ा सा सॉल्ट. तो मैंने सॉल्ट इसमें मिला दिया है, करीब आधी चम्मच मैंने इसमें सॉल्ट डाला है. आप कम ज़्यादा कर सकते हो. तो यहाँ पे इसके हिसाब से मैंने इतना सॉल्ट यूज़ किया था. अब हम थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं. तो ये मैंने ऑयल डाला है. जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देते हैं. जिंजर गार्लिक पेस्ट अगर आपके पास डायरेक्टली नहीं है तो आप जिंजर गार्लिक को दोनों को अच्छी तरीके से कद्दूकस कर लें और फिर इसमें मिला लें. एक एक चम्मच दोनों मिला दीजिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा. बस अब हमें इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है. अब यहाँ पर हमें ध्यान ये देना है कि हमें बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करना है. एकदम धीरे धीरे हमें इसे अच्छे तरीके से मिला लेना है ताकि जो हमारे पराठे में टेस्ट है थोड़ा खुसखुसापन आ जाए तो वो बहुत अच्छा लगेगा. तो बस जैसे ही सब चीज़ अच्छे से मिल जाए उसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाइए. एकदम से पानी मत डालिए, थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कीजिए. उससे क्या होगा, जो आपका आटा जो आप डो बना रहे हो वो बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलना चाहिए, बहुत ज़्यादा कड़ा नहीं होगा या फिर बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होगा, है ना. तो बहुत अच्छे से एकदम सॉफ्ट हमें आटा बनाना है. तो ये देखिए हमारा सॉफ्ट आटा रेडी हो चुका है. तो जो चिपचिपापन ये जो थोड़ा सा आटा यहाँ वहाँ लगा है उस सब चीज़ों को दूर करने के लिए हमें यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल मैंने ऐड कर दिया है ताकि एक प्रॉपर बाउंड जो बन जाता है वो बन जाना चाहिए इस आटे में. तो ये देखो बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा डो रेडी हो चुका है. अब इसमें हमें करना क्या है, अब हमें इसे और करना है क्या, इसमें हमें थोड़ा सा और ऑयल लगाना है. तो ये देखिए बहुत अच्छे से हो गया ना. तो हम इसमें थोड़ा सा एक अच्छे से टेक्सचर के लिए इसमें ऑयल लगा के हम थोड़ा इसे 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे. तो इन 10 से 15 मिनट के बीच में हम यहाँ पर रेडी कर रहे हैं चटनी जो हम इंजॉय करेंगे चावल के आटे के पराठे के साथ. तो यहाँ पे धनिया, थोड़ी सी लहसुन और मिर्च आपके टेस्ट के अनुसार. और इसमें क्या ऐड करना है, हमें ऐड करना है थोड़ा सा टमाटर. तो मैं यहाँ पे 2 टमाटर ऐड कर रही हूँ. जो टमाटर का ऊपरी हिस्सा है वो आप हमेशा अलग कर दिया करिए थोड़ा. उससे क्या हो जाता है, जो हमारी चटनी का जो टेस्ट है ना वो बहुत अच्छा बना रहता है. इसके कारण हल्की सी जो क्या बोलना चाहिए, थोड़ा सा हल्का सा कड़वापन सा आ जाता है. मतलब वो जो चटनी में एक बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है ना वो नहीं आ पाता है. तो बस आप इसे हटा दिया करो, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इससे. ठीक है. तो यहाँ पे हम थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देते हैं. तो यहाँ पे सॉल्ट ऐड कर दिया है. बस अब कुछ नहीं, अब हमें बस ढक्कन लगा देना और इसे पीस लेना है. तो ये देखिए, और इसे जब पीसो ना आप तो एकदम महीन नहीं पीसना है, हमें एकदम दरदरा करके पीसना है. जो 1 नंबर पे जब चलाते हैं ना मिक्सी, बस वैसा ही पीसना है. तो यहाँ पे ये देखिए बहुत ही अच्छा टेक्सचर लेकर आया है. ये बहुत ही अच्छी है, एकदम दरदरी सी चटनी जो होती है उससे ही मज़ा आता है. तो ये हो गई हमारी चटनी तैयार. चलते हैं अब हम अपने पराठे की तरफ. तो उसके लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक पॉलीथीन. तो आप रेगुलर जो भी हमारे घर में एक पॉलीथीन होती है ट्रांसपेरेंट, हमें उससे ले लेना है. इसके चिपचिपापन नहीं हो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं ऑयल कर देती हूँ, थोड़ा सा ग्रीस कर देते हैं इसको. तो यहाँ दोनों साइड में मैंने ऑयल लगा दिया है. अब हमें क्या करना है, अब हमें अपनी एक लोई बना लेनी है. तो ये है आटा जो हमने बनाया था. बड़ी साइज़ की लोई बनाएंगे क्योंकि जो हमें पराठा रखना है वो बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, हाथ में चिपके नहीं, इसलिए थोड़ा सा तेल लगा लें जैसे मैंने लगाया है. तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से हमारी बड़ी साइज़ की लोई बना लेनी है. तो ये अब इसे रखते हैं. और जहाँ से भी आपको लग रहा है कि थोड़ा सा फट रहा है आप इस तरीके से इसे ज्वाइन कर लें, क्योंकि चावल का आटा है तो बहुत ही ज़्यादा एकदम रोटी जैसा नहीं होएगा ये. तो ये देखिए हर जगह से एकदम इक्वल होना चाहिए, कहीं ज़्यादा मोटा कहीं ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए. आपको अगर दिक्कत है तो थोड़ा थोड़ा सा पॉलीथीन जैसे मैं खिसका रही हूँ आप इसको शिफ्ट कर सकते हो ऐसे. इस तरीके से ये देखिए बहुत ही अच्छा सा पराठा बन गया है. तो ये देख सकते हो आप दोनों साइड से बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा बिला हुआ है. आप इसकी मोटाई भी आप देख सकते हो, मैंने इसे थोड़ा सा थिक ही रखा है ताकि जो पराठे का एकदम प्रॉपर टेस्ट है जब हम ढाबे में जाते हैं और जो हमें मिलता है ना वैसा ही टेस्ट आना चाहिए, है ना. तो उसके लिए हमें थिकनेस का भी ध्यान रखना पड़ेगा. तो एकदम गर्म तवे में बढ़िया इसे हम सेकेंगे
गरम तवा हो, लेकिन गैस जो होना चाहिए बिल्कुल स्लो गैस में हमें सेकना है। बहुत ज़्यादा हीट में सेकेंगे तो अच्छे से सिकेगा नहीं। तो ये देखो एक साइड से सिक चुका, बहुत ही अच्छा टेक्सचर आ जाने के बाद हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और इसी तरीके से हम दूसरे साइड सेक लेते हैं। तो ये देखो बहुत ही प्यारा टेक्सचर है, बहुत ही सीरियसली ये टेस्ट में भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसे हम फ्लिप कर दिया मैंने, और इसमें थोड़ा सा फिर से हम तेल लगाएंगे दूसरी साइड भी, और इसे भी हम थोड़ा सा होने देंगे। आपको अगर थोड़ी सी क्रिस्पीनेस चाहिए और, तो इसे आप थोड़ा सा और पलट दें, इसे थोड़ा और होने दें, ताकि अगर पराठे में अच्छा क्रिस्पीनेस होगी ना तभी जाके मज़ा आएगा। तो ये देखो आप, कितना अच्छा टेक्सचर आया है, कितना प्यारा लुक आया है इस पराठे का। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार। मतलब आपकी जो डेली रूटीन का जो डिनर है ना, वो उसमें आपका एकदम उम्दा जान डाल देगा ये आपका पराठा। चावल के आटे का पराठा जो हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा है। तो इस चावल के आटे के पराठे को मैंने सर्व किया है शेज़वान चटनी और टमाटर की जो हमने चटपटी सी चटनी बनाई थी उसके साथ, थोड़ा सा प्याज, नींबू का तड़का, और बस ये लीजिए पराठा हो गया। डिनर में बनाइए ये पूरा जो हमारा कॉम्बिनेशन है पराठे का, ये पूरा बनाइए, और इतनी तारीफ़ें आपको नहीं मिले आप मुझे बता देना। इतना टेस्टी है, आपकी डेली रूटीन का जो डिनर है ना उसको ये थोड़ा सा चेंज लाने के लिए बहुत ही अच्छा है। इसका जो ये देखिए इतनी सॉफ्ट है, बहुत ही अच्छा, थोड़ा सा क्रिस्पीनेस है ऊपर, अंदर से बहुत सॉफ्ट है। मुझे बस अब इसे खाने दीजिए, बहुत ही अच्छा लगता है यार। मतलब चटपटी चटनी हो और टमाटर की चटनी हो और ये क्रिस्पी सा हमारा ये पराठा हो तो क्या बात है। और थोड़ा सा नींबू और डल जाए तो वाह, बहुत ही अच्छा। एंजॉय कीजिए ये पराठा। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियोस और चाहिए ऐसे ही तो नीचे कमेंट में बताते जाइए आपको अगली वीडियोस कौन से चाहिए। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाले हर वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। हम फिर मिलते हैं कोई नई रेसिपी के साथ। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।